ऑल राइट, ये हमारा सेकेंड सेशन है इंस्टाग्राम डाउट क्लियरिंग। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल रन किया था, वहाँ पे स्टोरी में मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी बच्चों को, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं एक क्वेश्चन के जगह, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेबल है। पहला क्वेश्चन ये था एक स्टूडेंट का कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करता हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक्सेल कर सकता हूँ विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैं टैकल करूंगा। और सेकेंड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये था कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसमें से मैं जो भी लर्निंग लेता हूँ क्या मैं सस्टेन कर सकता हूँ जनवरी मंथ तक, ऐसा कोई आप मुझे तरीका बता सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चंस डील करते हैं। सबसे पहले डील करते हैं कि हमें लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमेशा आपका कोई भी मेंटर आपको बताते रहता है लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। IITs ने एक कमिटी फॉर्म करी है। हर साल IITs आप देखते होंगे कि हर अलग अलग IIT गेट का पेपर सेट करती है अलग अलग साल में, पर कभी भी कोई एक IIT मिलकर पेपर सेट नहीं करती। आपने सुना होगा वो क्यों नहीं सेट करती है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आप पर्टिकुलर IIT को जाके पकड़ोगे। जैसे इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बहुत ही ज़्यादा अलग क्वेश्चन पेपर आया था और सिर्फ IIT बॉम्बे अगर वो सेट करता तो आप IIT बॉम्बे को पकड़ते। तो इसलिए हर बार कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है इंडिया लेवल की तो हमेशा वो जॉइंट डिसीजन होता है, ठीक है। तो सारे IIT से कुछ कुछ फैकल्टीज इन्वॉल्व होंगे और वो गेट का पेपर सेट करेंगे और ये कमिटी फटाक से चेंज नहीं होती है। और ये वाला मैंने आंसर बहुत बार अपने वीडियोज़ में किया होगा, पर मुझे लगता है कि हर बार कोई ना कोई मेरे चैनल पर नया जुड़ते रहता है तो उनके दिमाग में मुझे ये सारे डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है। तो IITs वाले कमिटी फटाक से चेंज नहीं होती है। तो लास्ट ईयर की जो कमेटी होगी उसमें से बहुत सारे लोग इस साल भी इन्वॉल्व होंगे गेट का पेपर सेट करने के लिए। तो हमें लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर हम देखेंगे तो उन 10 सालों में हमें पता चलेगा कि इन कमिटीज़ के फेवरेट टॉपिक्स क्या है और फेवरेट टॉपिक्स पता करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने बोलूँगा तो आप हमेशा उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछोगे जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है। तो हमें पता चलते हैं लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कि उन कमिटीज़ के फेवरेट टॉपिक्स क्या है। हम उन फेवरेट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग से समझ के लेंगे कि उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हम लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में लास्ट के 5 साल के भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपका बात बन जाएगा, पर फिर भी हम सेफर साइड के लिए लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम वो सारे फेवरेट टॉपिक्स में एक्सेल कर सके जो गेट एग्जाम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे गेट एग्जाम में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आप सस्टेन कर सकते हो अपनी लर्निंग जनवरी मंथ तक। तो ये सस्टेन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने जैसे कि आपको बताया था अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के वीडियो में, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सब्जेक्ट के बाद जब भी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शिफ्ट करते हो तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। प्रिपरेशन कैसे करते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो अगर एक चैप्टर खत्म हो गया अपने नोट्स में से तो वो नोट्स के रिलेटेड जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्ब की है वो अंडरस्टैंडिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो चैप्टर नोट्स से पढ़ते हैं फिर उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे करते करते आप एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे और वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर होने के बाद आप फटाक से एक दिन में रिवाइज कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में शिफ्ट करोगे सेम तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, पर नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद थर्ड सब्जेक्ट में डायरेक्टली आपको मूव नहीं करना है। सेकेंड सब्जेक्ट जैसे आपका खत्म होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको अपने प्रीवियस ईयर बुक से रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ लिया, पर सेकेंड सब्जेक्ट के बाद वापस से मैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हो हर मंथ एज ए रिविजन टूल। तो प्रीवियस ईयर की बुक को इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर आप गेट एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर को बहुत बार सॉल्व करना ज़रूरी है। और बहुत बार सॉल्व करना मतलब आंसर सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनाने की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा रहा है। अच्छा इस तरीके से पूछा जा रहा है तो इसका नेक्स्ट वर्जन क्या हो सकता है गेट एग्जाम में, ये भी आप प्रेडिक्शन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके रिलेटेड आप और ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो अपने वर्कबुक में। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के बुक को यूज़ करना एज ए रिविजन टूल, और हर बार जब भी आप रिवाइज करोगे एज ए रिविजन टूल तब उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करना, उसमें से एक्स्ट्रा डेटा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना और वो डेटा पे और सारी अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते रहना। तो मैं होप कर रहा हूँ
मैंने आपको कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी होगी गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो ये था मेरा इंस्टाग्राम का डाउट क्लियरिंग सेशन 2। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वो मैं आके अपने एक वीडियो में पक्का डिस्कस करूँगा किसी भी पर्टिकुलर वीक में। बाय। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे 4000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारे पोस्ट आप जाके देख सकते हो। कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है कि आपके गेट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते हो। कुछ मेरे पर्सनल है, कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है, कुछ एमटेक के रिलेटेड है, कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैं एमटेक, तो ये सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाओ मुझे जाके फॉलो करो और आप मेरे लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं एक वीक में 4 टाइम्स तो लाइव आता ही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आपके डाउट्स पूछ सकते हो।